Дайте пацанам посчитать потери. Самонали погибает на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю один поцелуй на шее. Как толпа, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर में। और सभी बच्चों को मैं एक चीज याद करा दूं कि अपने चैप्टर फर्स्ट जो चल रहा है एनसीईआरटी का, है ना, उसके बेक क्वेश्चंस आज अपने कंप्लीट होने वाले हैं। क्योंकि अपन ने लास्ट टाइम कहां तक डिस्कस कर लिया था, सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लो, कॉपी पेन हाथ में रखना ही है। लास्ट अपन क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कस कर चुके थे। अब लास्ट अपने कितने बच रहे हैं, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, यानी कि 19 से लेके 24 तक के क्वेश्चंस। आज की क्लास थोड़ी भारी है, इसलिए लास्ट तक देखना है बेटा वीडियो को, क्योंकि 5 से 6 न्यूमेरिकल्स आज की क्लास में अपने कवर होने वाले हैं, है ना। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जुड़िए मेरे साथ, आ जाओ बच्चों। और छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, आज का ज्यादा वेटेज इसलिए लग रहा है तुम्हें क्योंकि क्वेश्चन छोटे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1.19 वाला जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 माइक्रोकूलाम का कोई बिंदु आवेश है ना 9 सेंटीमीटर किनारे वाले घनीय गाउसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। मतलब गाउसियन पृष्ठ का कौन सा केंद्र, घन का केंद्र, घन समझते हो ना, क्यूब, तो क्यूब के केंद्र पर स्थित है अपने पास आवेश। तो पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा। तो सबसे पहले आवेश कितना है बेटा, डायरेक्ट करते हैं इसको। आवेश कितना है बताओ, 2 माइक्रोकूलाम, मतलब 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम। अपन को फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q का मान रख दें 2 गुणा 10 की घात माइनस 6। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है, 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12। तो अपन जब इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे, देखो सारी वैल्यू अपन ने रख दी, पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 2.26 गुणा 10 की घात प्लस का 5। कितना आएगा, 2.26 गुणा 10 की घात प्लस 5, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये अपना आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। आंसर एक बार मैंने भी इसमें डायरेक्टली कैलकुलेट करके लिख दिया है, एक बार इसकी कैलकुलेशन प्रॉपर करके चेक करना बेटा, है ना। 2.26 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये क्वेश्चन नंबर अपना 1.19 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1.20, ये भी किसका है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गाउसियन पृष्ठ खींचो। कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गाउसियन पृष्ठ खींच दो। चलो खींच देंगे। उसके बाद उसका विद्युत फ्लक्स कितना दे रखा है, फ्लक्स दे रखा है 1 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये अपन को दिया गया है बेटा फ्लक्स। अब उसके बाद पहला, यदि गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो क्या उस फ्लक्स पे फर्क पड़ेगा क्या, वो यही तो पूछ रहा है। यदि गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी कर दी जाए, समझो क्वेश्चन को, 2 गुना कर दिया जाए तो उस पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। हमेशा बताया है मैंने कि गाउस वाला जो नियम है वो कभी भी पृष्ठ की ज्यामिति पर निर्भर नहीं करेगा। गाउस वाले अंकल केवल एक ही चीज देखते हैं कि भैया बंद पृष्ठ होना चाहिए, और जितना भी आवेश है वो बंद पृष्ठ से परिबद्ध होना चाहिए। फिर आप त्रिज्या दुगनी कर दो, चौगुनी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आकार आकृति, है ना, उसकी ज्यामिति में प्रॉपर तरीके से आवेश की स्थिति, आवेश के वितरण, आवेश की आकृति, आवेश का आकार, उसकी ज्यामिति किसी पर भी गाउस का नियम निर्भर नहीं करता है। मतलब तीनों ही कंडीशंस में निर्भरता इस पे निर्भर नहीं करता है बेटा। इस कंडीशन में इसका फ्लक्स सेम बना रहेगा। तो आंसर क्या होगा, जितना फ्लक्स पहले था
उतना ही बाद में गुजरेगा, सिंपल, उतना ही बाद में गुजरेगा। ठीक है, चलो बी वाला पॉइंट क्या कह रहा है, एक बार अच्छे से देखते हैं इसको भी। बी वाला पॉइंट पूछ रहा है बिंदु आवेश का मान कितना है। अरे ये तो हलवा है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बिंदु आवेश क्यू निकालना है, वज्र गुणा कर दें, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई एप्सिलॉन नॉट। फाई का मान कितना, 1 गुणा 10 की घात 3, यही दे रखा है ना बेटा, देखो हाँ। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना, 8.85 गुणा 10 की घात -12, ये तो बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है। 8.85 को 1 से गुणा करेंगे, 8.85, 10 की घात -12 में से 3 घात गई तो कितना बचा, 10 की घात -9 कूलाम। यानी कि आवेश का मान कितना आएगा बेटा, 8.85 गुणा 10 की घात -9 कूलाम। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 1.21, ये भी किसका है, एनसीईआरटी का। चलो बेटा 1.21 एक बार क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। त्रिज्या दे रखी है भैया, कितनी, ढंग से समझो, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है तो सेंटीमीटर को अपन को मीटर में बदलना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब दूरी कितनी दे रखी है भैया, स्मॉल आर, 20 सेंटीमीटर। मीटर में बदल देंगे तो 20 गुणा 10 की घात -2 मीटर। तो गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना है बेटा, विद्युत क्षेत्र अपन को दे रखा है 1.5 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम। ये विद्युत क्षेत्र अपन को दिया हुआ है। क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, गोले का नेट आवेश कितना है। अरे हलवा है, ई बराबर क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू निकालेंगे, वज्र गुणा कर दूं, है ना, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ई आर स्क्वायर अपॉन के। अब इधर देखो Q बराबर E का मान कितना बेटा, 1.5 गुणा 10 की घात 3, है ना। आर स्क्वायर का मान कितना, 20 गुणा 10 की घात -2, इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर 400, 10 की घात -2 का स्क्वायर 10 की घात -4 बटे के का मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9। अब जब अपने पास पूरी की पूरी कैलकुलेशन को अपन सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 6.67 गुणा 10 की घात 9, ठीक है, -9 आएगा शायद, 6.67 गुणा 10 की घात -9 कूलाम। लेकिन अगर आप यहां तक करके आओगे तो गलत माना जाएगा। पूछो क्यों, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि इसकी दिशा त्रिज्यतः अंतर्मुखी है। अच्छा पहले तो मैं बच्चों को ये बता दूं, त्रिज्यतः का मतलब क्या होता है, लंबवत अंदर की ओर, है ना। अंतर्मुखी का मतलब तो अंदर की ओर हो गया, और त्रिज्यतः का मतलब क्या होगा, लंबवत। तो अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, नेगेटिव। तो यहां आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये आपका इसका फाइनल आंसर है। क्लियर, चलो अब बेटा फटाफट से इन तीनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बेटा ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब अपना इस क्वेश्चन में अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया, 19, 20, 21 हो गए। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है एनसीईआरटी का, है ना। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, 2.4 मीटर व्यास वाली किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। यानी कि सबसे पहले आपको व्यास दे रखा है, तो व्यास अपन को कितना दे रखा है, 2.4 मीटर। तो पहले तो इसका आधा कर लो, 2.4 का आधा 1.2 मीटर। तो अब ये अपने पास क्या निकल गई बताओ, ये अपने पास त्रिज्या निकल गई, ठीक है। और क्या दे रखा है, पृष्ठ आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। कितना दे रखा है पृष्ठ आवेश घनत्व बताओ, 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर। कितना दे रखा है बेटा, 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है ना, प्रति मीटर स्क्वायर अपने पास ये पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है। अब क्या पूछ रहा है, गोले पर आवेश ज्ञात करो। ये तो आपको पता है, आवेश कैसे निकालेंगे, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन S, यानी कि Q का मतलब
भाई सिग्मा का मतलब पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है? आवेश बटे क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू निकालेंगे तो वज्र गुणा कर दे, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर से। तो क्यू बराबर सिग्मा की वैल्यू कितनी? 80 माइक्रोकूलम है, तो 80 गुणा 10 की घात -6 है ना। 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू पाई का मान 3.14, आर स्क्वायर त्रिज्या कितनी है? 1.2, तो 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिख सकते हैं क्या? अब आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो सॉल्यूशन निकल कर आएगा वो कितना आएगा? 1.45 गुणा 10 की घात -3 कूलम। ये अपने पास आवेश का मान आ गया। ठीक है, तो आवेश इजीली निकाल लोगे वज्र गुणा करके। अब इसके बाद अपन को क्या करना है? ए वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया। बी वाला पॉइंट क्या पूछ रहा है? बी वाला पॉइंट पूछ रहा है गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या है? तो बेटा फ्लक्स तो निकालना है, तो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू का मान तो अभी अभी निकाला, कितना? 1.45 गुणा 10 की घात -3। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है बेटा? 8.85 गुणा 10 की घात -12। पॉइंट से पॉइंट कट गया, घात को ऊपर ले जाके सोल्व कर लेंगे तो देखो सोल्व करने पर जो आपकी फाइनल वैल्यू निकल कर आ रही है वो कितनी निकल कर आ रही है? 1.63 गुणा 10 की घात 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। मैं आंसर डायरेक्ट बेटा बुक में से ही कॉपी कर रहा हूं। रीजन, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे तो लेंथी हो जाएगा, अपना वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, है ना, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन से डायरेक्ट फॉर्मूला पेस्ट क्वेश्चन से इजीली हो रहे हैं। तो 1.63 गुणा 10 की घात 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये अपना आंसर आएगा। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23। देखो 22वां हो गया, क्वेश्चन नंबर 23 किसका? एनसीईआरटी का। क्या बोल रहा है? कोई अनंत रेखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो दूरी दे रखी है, मतलब स्मॉल आर कितना है? ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर। मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर, है ना। विद्युत क्षेत्र कितना दे रखा है बेटा? बताओ। 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम, ये दोनों दे रखा है। अब क्या बोल रहा है? रेखिक आवेश घनत्व ज्ञात करो। अब आपको पता है अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा अपॉन r। कितना होता है अपने पास? बताओ। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? 2k लैम्डा अपॉन r। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? गाउस के नियम के 3 अनुप्रयोग में ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अब अपन को लैम्डा निकालना है, तो वज्र गुणा कर दे। कैसे निकलेगा लैम्डा? हाँ भाई, लैम्डा कैसे निकलेगा? लैम्डा बराबर ई को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई आर बटे 2k। तो लैम्डा बराबर ई का मान कितना है? 9 गुणा 10 की घात 4। आर का मान कितना? 2 गुणा 10 की घात -2 अपॉन 2k। 2k का मान 9 गुणा 10 की घात 9। ये तो इजी है, 9 से 9 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो लैम्डा कितना आ जाएगा? बताओ। 10 की घात 9 को ऊपर ले जाओ -11, -11 में से 4 गए तो 7 बचे कि नहीं बचे? तो अपना आंसर मैच करते हैं, बिल्कुल सही है, 10 की घात -7, है ना। ये अपना लैम्डा वाला आंसर आ गया। ठीक है, इकाई क्या लगेगी? जल्दी बताओ। इकाई लगेगी अपने पास कूलम प्रति मीटर। क्या लगेगी? कूलम प्रति मीटर। पूछो क्यों? लैम्डा होता है रेखिक आवेश घनत्व, आवेश बटे लंबाई, कूलम प्रति मीटर। हुआ कि नहीं हुआ? इकाई होगी ना। चलो तो फटाफट से सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन और बच रहा है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 24। हाँ बेटा, अब अपने पास इस चैप्टर का लास्ट वीडियो जो कि बड़ा लॉजिकल है, ये बेटा टाइम लेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? 2 बड़ी, पहले तो बड़ी है ना, फिर पतली भी है। पहले तो बड़ी है फिर पतली भी है ना। रिश्ते की बात नहीं चल रही, क्वेश्चन की बात चल रही है बेटा।
समझो, दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर हैं और उनके ऊपर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो एक तरफ प्लस है और दूसरी तरफ माइनस है। और फिर बोल रहा है पृष्ठ आवेश घनत्व कितना दे रखा है, सिग्मा की वैल्यू केवल आपको दी गई है, दिया गया है। बच्चे कह रहे हैं सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो दिया गया है, लिखा ही नहीं आपने। कोई बात नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, तुम पलक झपकते ही कर दोगे, है ना, क्योंकि आखिर तुम्हें तैयार कौन कर रहा है न्यूमेरिकल के लिए। सिग्मा की वैल्यू दी गई है 17 गुणा 10 की घात -22, ठीक है, यूनिट कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि आवेश बटे क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है ना। चलो अब क्या बोल रहा है, प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, है ना, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, फिर प्लेट के बीच में। अरे मैं तुम्हें समझाता हूं इसको, बिल्कुल हलवा ट्रिक। कौन सी ट्रिक? हलवा ट्रिक। देखो सिंपल सा लॉजिक है, ये लॉजिक समझना बेटा, मरते दम तक नहीं भूलोगे, है ना। अंतिम सांस भी जब तुम लो और मैं तुमको मुर्दे में से भी जगा के पूछूं ना बेटा जागो, है ना, तो तुमको यही बोलना है हाँ सर आपने पढ़ाया था समांतर प्लेट वाला सिद्धांत, याद आ रहा है। क्योंकि अपन ने एक ही चीज सिखाई है, अंतर आत्मा में फिजिक्स। अब देखो बेटा, अपने पास दो समांतर प्लेटें हैं, है ना, थोड़ी सी मोटी हो गई, खाना खिला दिया इनको, पतली ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब सोचो एक दो समांतर प्लेटें हैं, है ना, पहले तो बड़ी प्लेटें हैं, समांतर सेट की हुई है। अब इसका लॉजिक समझो, अपन इसको आवेश देंगे तो मान लो इसको प्लस का पृष्ठ घनत्व आवेश अपन ने प्लस सिग्मा दिया, इसको माइनस दिया। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सेकंड चैप्टर में जब मैं संधारित्र वाले क्वेश्चंस की बात करूंगा तो वहां पर भी यही लॉजिक है कि जब भी आप, है ना, आवेश दोगे तो समान मात्रा में वितरित हो जाएगा। यानी कि सपोज करो इसमें अपने पास जितना प्लस आ गया उतना ही माइनस आवेश इसकी प्लेटों में इधर आ जाएगा। अब अपने पास 3 पॉइंट होते हैं, है ना, इधर एक पॉइंट मान लो P1, मान लो पहली प्लेट के इस तरफ, है ना। अब ये वाला जो विद्युत क्षेत्र होगा ना, ये पूरा का पूरा विद्युत क्षेत्र है बाह्य विद्युत क्षेत्र। अपन क्या बोलेंगे, प्लेटों के बाहर, यानी कि फर्स्ट वाली प्लेट के, इसको मैं नाम दे देता हूं, ये फर्स्ट वाली प्लेट, ये सेकंड वाली प्लेट, ठीक है। तो फर्स्ट वाली प्लेट के बाह्य विद्युत क्षेत्र इधर हो गया, एक पॉइंट अपन मान लेते हैं। बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, समझना, बड़ा मजा आएगा। दूसरी वाली प्लेट के एक तरफ अपन पॉइंट मान लेते हैं इस तरफ, इसको पॉइंट मान लो P2, है ना, ये भी बाहर की तरफ है। दोनों प्लेट के भीतर वाला एरिया तो है ना, इस प्लेट के बाहर इधर आ गए, इस प्लेट के बाहर इधर आ गए, तो ये भी अपने पास बाह्य विद्युत क्षेत्र है कि नहीं है। अब इसमें हमेशा एक चीज ध्यान रखो, गाउस के नियम से जब आपने उसका सेकंड अनुप्रयोग पढ़ा था, क्योंकि 3-4 अनुप्रयोग है, पहला अनंत रेखीय वाला है, दूसरा समरूप आवेशित अचालक पट्टिका के कारण, और तीसरा गोले वाला है जिसकी 3 कंडीशन हमने पढ़ी थी। तो अपने पास सेकंड वाला जो कंडीशन है उसमें आपने पढ़ा था गाउस के अनुप्रयोग में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। गाउस के सेकंड अनुप्रयोग में विद्युत क्षेत्र ही निकला था ना। तो हमेशा ध्यान रखो, एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र ये होता है ना, इस प्लेट के कारण भी इतना ही होगा, इस प्लेट के कारण भी इतना ही होगा। लेकिन अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना यह है कि बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, सेंटर में कितना होगा। तो बाहर विद्युत क्षेत्र हमेशा ध्यान रखो, देखो समझने की कोशिश करना। अपन प्लस से कहां जाते हैं, बिंदु की तरफ, तो मान लो प्लस से बिंदु की तरफ गए ना, इधर विद्युत क्षेत्र क्या ले लिया अपन ने, E1। समझो, प्लस से कहां जाते हैं, बिंदु, ये P1 क्या माना है अपन ने, ये एक तरह का पॉइंट ही तो है बेटा, ये अपन ने बिंदु माना है। तो प्लस से इसकी तरफ, अच्छा दूसरी वाली प्लेट माइनस है, माइनस से कहां जाएंगे जल्दी बताओ, माइनस से जाते हैं अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ का मतलब A से, पहले तो अपन A से आए, अब अंदर की तरफ A से जाएंगे, यानी कि अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र इस तरफ से। अब आप खुद सोचो, E1 इधर है, E2 इधर है, विपरीत दिशा में, तो क्या दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देंगे, क्या कैंसिल कर देंगे, तो फाइनल विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0। कैसे कैंसिल करेंगे भाई, E1 की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस E2 की वैल्यू भी क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पहली प्लेट की वजह से विद्युत क्षेत्र E1 है, दूसरी प्लेट की वजह से विद्युत क्षेत्र E2 है, तो फाइनली ये 0 हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, सेम कंडीशन यहां के लिए भी अप्लाई होगी कि नहीं होगी, यहां के लिए भी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दैट इज द लॉजिक।
यही तो लॉजिक अपन को समझना है। अब मजे की बात क्या है, एक पॉइंट हमने सेंटर में बिठा दिया। बच्चे कह रहे हैं कि सर बाहर तो निकाल लिया, दोनों प्लेटों के बीचों बीच देखो विद्युत क्षेत्र आने वाला है। अब दोनों प्लेटों के बीचों बीच अब समझने की कोशिश करना, बड़ा कतई जहर लॉजिक। धनावेश से जाते हैं बिंदु की तरफ, है ना। अब तुम ऐसे तो बोल नहीं सकते कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, जरूर जाएंगे बेटा क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मामला है। तो धनावेश से कहाँ जाना है, देखो धनावेश से जाते हैं बिंदु की तरफ, गए कि नहीं गए, गए ना, तो विद्युत क्षेत्र E1 आ गया। उसके बाद बिंदु से जाते हैं ऋणावेश की तरफ। अब देखो बिंदु ये रहा, बिंदु से कहाँ जा रहे हैं, ऋणावेश की तरफ, तो बिंदु से ऋणावेश की तरफ E2 भी ये रहा। क्या दोनों विद्युत क्षेत्र सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है, सेम डायरेक्शन में है, तो इनका फॉर्मूला क्या निकलेगा, जोड़ दो, E1 प्लस E2 दोनों को जोड़ दे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अपने पास लघुत्तम लेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब फाइनल आंसर क्या आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वैल्यू रख दो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इजीली रख दे। तो E इज इक्वल टू सिग्मा का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, बाहर वाला तो 0 हो गया तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सेंटर वाला अपन निकाल सकते हैं ना। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 17 गुणा 10 की घात माइनस 22, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10 की घात, बोलो बोलो, माइनस का 12, माइनस 12 ऊपर जाएगा प्लस का 12, 22 में से 12 गया तो 10 तो वैसे ही बच गया। अब इधर देखो, इधर पॉइंट हटा देंगे अपन, 2 जीरो आ जाएंगे ऊपर, आएगी कि नहीं आएगी 2 जीरो। तो पूरे को जब अपन सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर अपना विद्युत क्षेत्र कितना आएगा बेटा, 1.92 है ना, 1.92। एक बार और क्लियर लिख देता हूं, 1.92 गुणा 10 की घात माइनस 10, घात तो मैंने पहले ही बता दी थी। तो 1.92 गुणा 10 की घात माइनस 10 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 24 क्या हो चुका है ना, कंप्लीट हो चुका है। और बेटा मैं आप सबको एक चीज बता दूं कि अपने इस चैप्टर्स के सारे वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं, स्टार्टिंग से सारे वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो। और इससे लास्ट वाला जो मैंने लेक्चर डाला था, है ना, 16, 17, 18 को लेके जो मैंने लेक्चर डाला था, इस वाले वीडियो में ऊपर आई बटन है, आई बटन को क्लिक करके आप लास्ट वाले वीडियो को अच्छे से प्रीव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। और वीडियो में एक चीज हमेशा ध्यान रखो, आपको क्या करना है मैं फिर बता रहा हूं। न्यूमेरिकल बच्चे बोलते हैं कि सर कितनी भी प्रैक्टिस कर ले भूल ही जाते हैं, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, न्यूमेरिकल के साथ साथ आप साथ में शॉर्ट नोट्स बना लो। न्यूमेरिकल करने का सिंपल सा तरीका है कि आपके पास साथ में क्या होना चाहिए, एक फॉर्मूला चार्ट अवेलेबल होना चाहिए। फॉर्मूला चार्ट होगा पास में, न्यूमेरिकल होंगे दिमाग में, और ललित सर होंगे आसपास में, तो माहौल बनेगा, है ना। तो इसी के साथ अपना चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि फर्स्ट चैप्टर के पूरे न्यूमेरिकल्स आपके यूट्यूब पे अपलोड होने जा रहे हैं। और अब अपन इसके जस्ट बाद क्या करेंगे, चैप्टर सेकंड के न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करेंगे। पीछे के क्वेश्चंस मैं करा के छोड़ूंगा बेटा, उस माँ का सपना पूरा करेंगे जिसके लिए हम मरते दम तक लड़ते आए हैं। ठीक है, इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।